हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। सुबह सुबह आज हमारी ये क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 20 ईयर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एक पॉइंट आपको समझाते रहता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। दिनेश, हैप्पी मकर संक्रांति भाई। आप सभी को भी हैप्पी मकर संक्रांति, सभी बच्चों को। ये देखिए, ए, बी और सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 60 ईयर होगा। 2 वर्ष पहले अपने पास ए और बी की आयु, यहां पर 2 years ago द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से, यहां पर इस प्रकार से इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में टाइप होते टाइम। द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 20 years. 2 years ago द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी was 6 years more than एज ऑफ सी। 6 वर्ष पहले ए और बी की एज का जो सम है, ए प्लस बी की एज का सम, मुझे बताइए इससे 6 वर्ष अधिक है। ये अगर अपने पास x होगा, सी की एज x होगी, तो ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x प्लस 6 होगी। और मैं पूछूं ये कब होगी? तो आप कहोगे सर ये जो इनकी एज है ये 6 वर्ष पहले होगी। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ए, बी और सी की प्रेजेंट एज अपने पास ये है 60 ईयर। इसके बाद इसने कहा है ए और बी की 6 वर्ष पहले, 6 years ago। अगर 6 वर्ष पहले की बात हम लोग करें और ए और बी की एज का योग, यहां पर 2 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले नहीं, 2 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात नहीं कर रहा है। 2 वर्ष पहले ए और बी की एज का जो अपने पास सम है, ए और बी की एज का जो योग है सी से 6 वर्ष अधिक होगा। द 2 years ago द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी was 6 year more than दैट ऑफ सी। तो सी से 6 वर्ष अधिक है। इसका अगर एक्स होगा तो इसका कितना होगा? एक्स प्लस 6। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है, इनकी प्रेजेंट में एज कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी प्रेजेंट एज बताइए, तो आप कहोगे सर इसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो तो हो जाएगी x प्लस 10, और इसकी जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी x प्लस 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, यहां पर प्रेजेंट एज ये कैसे आ गई, तो आप बोलोगे सर x प्लस 2 है और x प्लस अपने पास 10 है। यहां पर इसलिए आई क्योंकि इसमें तो 2 ही ऐड होगा और इसमें 4 ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट में जाने के लिए इसमें 4 ऐड हो जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 2 years अपने पास अगो की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो ये दो लोग हैं तो प्रेजेंट में आने के लिए 4 जोड़ोगे और ये अपने पास यहां पर कितना जोड़ दोगे? 2 जोड़ दोगे। तो मुझे बताओ ए और बी की एज का सम प्रेजेंट में कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर x प्लस अपने पास 10 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और सी की एज कितनी होगी है? तो आप बोलोगे सी की एज प्रेजेंट में सर x प्लस अपने पास 2 हो गई है। प्रेजेंट में सी की एज कितनी होगी है? x प्लस 2 हो गई है। तो इसको अगर ऐड करोगे तो बराबर में अपने पास 60 आ जाएगा और यहां से 2x बराबर अपने पास 48 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 24 आ गई है। इसने कहा सी की वर्तमान आयु बताओ, तो सी की वर्तमान आयु x नहीं है, सी की वर्तमान आयु जो x प्लस 2 है। तो इसमें 2 अगर ऐड करोगे 24 में, तो आंसर क्या सभी बच्चों का 26 ईयर ये अपने पास आंसर था। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे सभी लोग। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। 7 वर्ष पहले, ये ए बी सी वापस आया नहीं है इंग्लिश से हिंदी में। द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी 7 years ago was 42। 7 वर्ष पहले ए, बी और सी, यहां पर ध्यान रखना 7 वर्ष पहले ये यहां पर आएगा ए बी सी। इंग्लिश में तो उसने टाइप कर दिया,
हिंदी में अपने पास यहाँ पर उससे हुआ नहीं। 9 वर्ष पहले अपने पास यहाँ पर बी और सी की एवरेज एज, 9 वर्ष पहले यहाँ पर ठीक है 42, द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 9 ईयर्स अगो, 9 वर्ष पहले बी और सी की वर्तमान आयु क्या होगी। अपने पास पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग इस क्वेश्चन को। x प्लस 10 कैसे आया, मतलब x प्लस 10 इस प्रकार से आया कि अगर दो लोग x प्लस 2 6 है तो दो लोग जो बढ़ेंगे वो पहला भी 2 साल बढ़ेगा और दूसरा भी 2 साल बढ़ेगा। सी तो अकेला है तो उसमें तो 2 ही जोड़ोगे, लेकिन ए और बी 2 लोग हैं तो एज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी 2 लोग होते हैं तो हम लोग 4 ऐड करते हैं, ये याद रखना। The average age of A, B and C 7 years ago was 42. 7 वर्ष पहले अगर 42 है तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, A, B और C की प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो 42 को इनटू कर दोगे आप लोग 3 से तो ये अपने पास आ जाएगा 126। लेकिन ये तो याद रखना अपने पास कब की है, ये अपने पास 7 वर्ष पहले की है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं ए, बी और सी की, तो मुझे बताओ प्रेजेंट के लिए आप लोग, अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो ए प्लस बी प्लस सी के प्रेजेंट एज के लिए मुझे बताइए आप लोग कितना ऐड करोगे इसमें। अगर आपको इसकी प्रेजेंट एज अगर देखनी है तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी में एक बच्चा जो पूछ रहा था कि 10 कैसे आ गया, वो कि 4 क्यों जोड़ा, तो याद रखना 3 लोग अगर यहां पर होंगे तो आप लोग 21 जोड़ोगे, क्योंकि 7 साल जब 7 साल बाद की प्रेजेंट में आप लोग आओगे तो एज वाले क्वेश्चंस आप लोग समझने की कोशिश करो। रेशियो, पार्टनरशिप और एज में एक साथ आपको पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे 7 इसमें जुड़ेगा, 7 इसमें जुड़ेगा और 7 इसमें ऐड होगा, तो टोटल 21 जब ऐड आप लोग करोगे तो मुझे बताइए यहां पर क्या ये 147 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। 9 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 36 वर्ष है। 9 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु अगर 36 वर्ष है, 9 वर्ष पहले किस किस की, बी और सी की, तो टोटल कितनी होगी 36 गुना 2 तो 72 होगी। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट एज निकालनी है तो मुझे बताइए क्या होगा। यदि आपको यहां पर प्रेजेंट अगर निकालनी है बी और सी की तो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों में प्रेजेंट के लिए 18 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 90। मैं कहूंगा 18 कहां से आया, तो आप बोलोगे सर 9 साल इसमें ऐड होगा और 9 साल इसमें ऐड होगा तो अपने पास 18 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 9 साल इसमें ऐड करोगे प्रेजेंट में जाने के लिए और 9 इसमें ऐड करोगे तो टोटल कितना ऐड किया 18, तो इधर भी आप लोग 18 ऐड कर दो। 7 7 7 इधर भी आप लोग 21 ऐड कर दो। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड अगर घटा दोगे आप लोग माइनस 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 तो ये तो कट गया और ए की एज कितने साल बच गई, तो आप कहोगे सर 57 बच गई और यही हम लोगों से पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अब हम लोग एवरेज की देखिए लास्ट क्लास में चल रहा है। फिर भी अगर किसी बच्चे को बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम, और मैं इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह भी नहीं लगवा रहा हूं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार आप लोग शुरुआत से वापस देखना भाई। जैसे भीमराज मीणा है, इसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप एक काम करेंगे, शुरुआत से एक बार एवरेज का कॉन्सेप्ट आप लोग वापस से देखेंगे भाई। अखिल अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर एज वाले क्वेश्चंस में समझ में आएगा भाई कि हम लोग 7 7 7 कैसे जोड़ रहे हैं। अगर आपको 21 और 18 नहीं पता लग रहा है कुछ बच्चों को तो एज वाले का वेट करो, नहीं तो 2-3 बार आप रिपीट करके देखना, क्योंकि मैं 16 आपको करवा देता हूं बिल्कुल बेसिक से, मैं आपको बता रहा हूं। राजेश रोयल का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, खूब आप लोग तरक्की करो भाई। 12 खिलाड़ियों वालों की एक टीम की औसत आयु। अब जब मैं यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करता हूं, जहां पर कोई दिमाग नहीं लगाता, उल्टा सीधा, वो चीजें तो अब समझ में आनी चाहिए। देखो भाई इतना आगे बढ़ने के बाद
2-3 बच्चे लास्ट में बच ही जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है, जबकि यहाँ पर खुद लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ ए टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 24। तो टोटल अपने पास 12 खिलाड़ियों की जो आयु होगी इनटू कर दो तो ये अपने पास टोटल आ गया। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, कम से कम 200 क्वेश्चन में इसमें करवा रहा हूं कि एवरेज के लिए कैसे आता है अपने पास, इनटू क्यों कर रहे हैं। कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। अगर 13 खिलाड़ी होंगे तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो जाएगी, 24 था, 2 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना बचेगा 26। ये 13 खिलाड़ियों की आयु है, ये अपने पास 12 खिलाड़ियों की आयु है, तो क्या आप लोग 13 में से 12 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। अब यहां पर आने के बाद जब ये चीज नहीं समझ पाता कोई बच्चा, तो जो रियल में जो तैयारी करके आए पढ़ने वाला बच्चा जो मुझसे पहले कर रहा है, इसको 3 बार रिपीट करूंगा तो फिर उस बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जब लास्ट में हम लोग पहुंचते हैं तो फिर आपको चीजें समझ में आनी शुरू होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहां पर दूसरा, जब भी अपने पास कोच के आए हो, आपको 3 तरीके ऐसे क्वेश्चंस के मैं बता चुका हूं, और ये कितने क्वेश्चंस देखिए मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे आते ही आते हैं। जब भी न्यू इनिंग अपने पास ऐड हो तो अपने पास ओल्ड एवरेज अपने पास कितना है 24, बढ़ा कितना 2, और लोग कितने हो गए, तो आप लोग को हो गए सर लोग हो गए 26, 13, 13 गुना तो 26 और 24 कितना हो जाएगा 50। ये अपने पास एक तरीका और होता है, बेसिक तरीके से कर लो, दूसरा इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। एक तरीका अगर आपको याद है, तीसरा मैंने एलिगेशन मेथड ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ही याद हो जाना चाहिए। यहां पर अपने पास अब ये क्वेश्चन ही याद हो जाना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन यार कौन से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाता है, तो ये तो इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस करो मतलब आप लोग। तो यहां पर पहले 24 साल है, ये अपने पास x मान लो, और ऐसा करते ही 2 बढ़ गया यानी 26, तो ये लोग कितने थे 12, और नया लोग कितना आया 1, इसमें से ये माइनस करोगे 2 होगा, 1 की वैल्यू 2 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 24, तो 26 में से 24 अगर ऐड करोगे आप लोग बराबर 24 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 24 प्लस 26, ये अपने पास 50। क्या ये कितनी बार बता चुका हूं बताओ इस टाइप का क्वेश्चन। अब संख्याएं तो वहां पर चेंज होंगी, अगर संख्याएं चेंज नहीं होती तो मैं ऐसे पढ़ाता, इसका सी रट लो, इसका बी रट लो, इसका ए रट लो, लेकिन संख्याएं वहां पर चेंज होती हैं, ये आप लोग याद रखिए। चलिए आप लोग फिर से एक एज वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था फिर से कोशिश करो भाई। अगला एवरेज और एलिगेशन करवाते हैं सौम्यजीत आचार्य भाई। अगला जो है वो अपने पास एवरेज एलिगेशन करवा देता हूं मैं आपको। रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु अपने पास 30 वर्ष है। एक रुस्तम है एक प्रीतम है, औसत आयु 30 वर्ष है। यहां पर देखिए रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 2 लोग हैं, एवरेज अगर 30 है और 2 लोग हैं तो 2 से गुना करोगे तो क्या टोटल 60 ही आएगा क्या 60। इसके बाद प्रीतम और गौतम की औसत आयु 20 है। अब यहां पर आपको अगर ये नहीं पता लग रहा है कि सर 40 कहां से लिख रहे हैं, तो फिर तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी एवरेज वाले क्वेश्चन में जब खुद करने बैठोगे। रुस्तम और गौतम की आयु अपने पास 26 है, रुस्तम और गौतम की जो एज है वो 26 है, का डबल अपने पास 52। अब जब इनको ऐड करोगे तो 2 बार रुस्तम आ जाएगा, 2 बार प्रीतम आ जाएगा और 2 बार अपने पास गौतम आ जाएगा, कि इन सभी को अगर ऐड करते हो तो 152 आ गया। तो रुस्तम प्रीतम और गौतम की जो एज है वो मुझे बताइए क्या 76 आ गई है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। बताओ 5 वर्ष बाद तीनों में से सबसे छोटे की आयु क्या होगी, अभी निकाल लो सबसे छोटे की आयु क्या होगी। तो आप लोग 60 में से अगर माइनस करोगे तो सबसे छोटे की जो एज होगी, आपने रुस्तम और प्रीतम माइनस कर दो, 3 लोगों की टोटल एज ये है, और सबसे बड़े कौन कौन है, रुस्तम और प्रीतम की एज 60, इन दोनों की तो 40 ही है, इनकी 52 है। तो रुस्तम और प्रीतम यहां सबसे बड़ी वैल्यू रख दोगे 60, तो गौतम की जो एज अपने पास आ जाएगी वो मुझे बताइए क्या 16 साल आ जाएगी क्या। लेकिन वो तो प्रेजेंट में है, ये कहना चाह रहा है कि आप लोग एक काम करो 5 वर्ष के बाद बताओ, तो 5 वर्ष बाद बतानी है तो एक ही व्यक्ति में 5 अगर ऐड करना है तो क्या 21 ईयर हो जाएगा क्या। अब तो आप लोग सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या, बताओ भाई।
हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 40। If the age of a guest is included, then the average age increased by 12.5%. What is the age of the guest? अब नया व्यक्ति शामिल हो गया तो पहले 6 सदस्यों की टोटल कितनी होगी? 40 गुना 6, 40 इंटू 6। अब 12.5% बढ़ गया। मुझे बताइए 40 का 12.5% अगर आप लोग करते हो तो 12.5% अगर आप लोग करते हो 40 का, तो इसका 1/8 का मतलब क्या 5 ही आ जाएगा क्या? तो बढ़ गई मतलब अपने पास 40 वर्ष की जगह कितने साल हो गई? 45 साल हो गई। और लोग कितने हो गए? 7। ये 7 लोगों का सम है, ये 6 लोगों का सम है। घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको फॉर्मूला मैंने बताया था 315 माइनस 240, बिल्कुल ठीक है 75। आंसर जो भी बच्चा दे रहा है, दिवाकर, राजेश, शिवा, गोविंद, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई। पहला। दूसरा मेथड के इन क्वेश्चंस को आपको याद है कि फॉर्मूले वाले से कर लो कि जो भी न्यू इनिंग अपने पास ऐड हुई है वहां पर ओल्ड एवरेज अपने पास 40 प्लस एवरेज बढ़ गया कितना, इसका 12.5% करोगे तो 5 आना है। करके देखना घर पर बैठकर आराम से, घबराया करो मत आप लोग। परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो, 125 से 8 बार और 8 से 5 बार। और लोग कितने हो गए? तो लोग हो गए 7। एलिगेशन से कर लो। क्या ये इस मेथड को तो ये क्वेश्चन का पैटर्न तो क्या याद हुआ है क्या? कितनी बार करूं बताओ, उसके बाद भी कुछ बच्चे भूल जाते हैं। भूलो नहीं आप लोग, ऐसे काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास वही सेम क्वेश्चन है, प्रीतम वाला और वो वाला क्वेश्चन है। क्या तीनों की एज निकाल लोगे क्या? जो रुस्तम प्रीतम वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक की एज पूछ ली थी, यहां पर हम लोगों से तीनों की एज पूछ ली है। राम और श्याम है, रहीम राम का स्थान ले ले तो अपने पास रहीम और श्याम हो जाएगा। और फिर अपने पास यहाँ पर कौन हो जाएगा? रहीम श्याम का स्थान ले ले, रहीम राम और रहीम हो जाएगा। वही दो दो लोगों का आ जाएगा। तीनों की अलग अलग एज आप लोग निकाल पाओगे? मुझे लगता है मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कर पाओगे क्या? पढ़ के देखिए, क्या कर लोगे क्या आप लोग? प्रैक्टिस में आपको करवाते हुए जा रहा हूं। एवरेज के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने हैं, लेकिन करने की कोशिश आपको करनी है, ध्यान रखना। 15 व्यक्तियों के औसत आयु 35 वर्ष अपने पास है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, बहुत अच्छी बात है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो 5 जो नई इनिंग है 5x मान लो, बराबर 5 इंटू ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज बताओ कितना है? 35। और एवरेज घटाया बढ़ा, घट गया कितना? 5। और लोग कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 20 हो गए। 5 नहीं, 1.5 घटा है। तो 5 जो नई इनिंग ऐड हुई उसका टोटल, अगर एवरेज एक्स है तो टोटल 5x होगा, बराबर 175 माइनस अपने पास 30। तो 5x बराबर, अगर 145 अपने पास है तो x का मान 145/5 का मतलब, मुझे बताइए क्या 29 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 29 आ गया है। ये अपना आंसर आ गया। स्किप कर दो ना मैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तीनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। बेसिक से करके देखना, इससे करके देखना। जब भी नए लोग ऐड हो जाएं तो साथ ही आप लोग तीनों तरीके लगाइए खुद की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब भी अपने पास जितने लोग छोड़ जाए उतने ही आ जाए तब तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब 10 लोग छोड़कर जाए उसकी जगह 3 ही आए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। लिख लो क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग लिख लीजिए, कर लीजिए, करो क्वेश्चन नंबर 8 को। एक प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी सदस्यों की औसत आयु 43.5 ईयर है।
10 सदस्य कार्यालय को छोड़ दिए, 6 नए सदस्य शामिल हो गए, यदि औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई और कुल आयु में 110 की वर्ष की कमी हुई। देखिए अपने पास वहां पर नहीं पता कितने मेंबर हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि वहां पर मेंबर अपने पास 8 हैं और एवरेज है 43 पॉइंट अपने पास 5। तो मुझे बताओ टोटल कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर जो टोटल एज उनकी होगी, टोटल जो होगा वो अपने पास आ जाएगा 43.5 इंटू अपने पास n। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास टोटल हो गया। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना, सभी लोग सीखना, आप लोग सभी लोग। शाम जल्दी शुरू करेंगे भाई, ये 1-2 चैप्टर और अर्थमेटिक के करवा देता है, फिर एडवांस मैथ्स ही करेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक है, एवरेज, एलिगेशन, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह, फिर हम लोग इसमें फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शुरू कर लेंगे, एडवांस मैथ्स ही शुरू करेंगे इनके बाद। यहां पर मुझे बताइए n% मैंने मेरी तरफ से मान लिया है, यहां पर 43.5 एवरेज है, तो टोटल ये हो गया। अब इसने कहा है कि कार्यशाल यहां पर 10 सदस्य जो हैं को छोड़ दिया और 6 नए सदस्य वहां पर आ गए। 10 मेंबर्स लेफ्ट द वर्कशॉप एंड 6 न्यू मेंबर्स ज्वाइन। 10 लोग तो छोड़कर चले गए, n थे और 10 लोग छोड़कर चले गए, तो मुझे बताइए 10 तो छोड़कर गए, n माइनस, और ये अपने पास आ गए, तो लोग वहां पर क्या n-4 बचे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 लोग छोड़कर गए और वो अपने पास अगर आ गए हैं, तो मुझे एक बात बताइए, 10 गए और 6 आ गए, तो क्या n-4 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास बचा सर। उसके बाद मुझे बताइए एवरेज में 2 की वृद्धि हुई, यानी कि नया एवरेज कितना आ गया है? 45.5 अपने पास आ गया है। और जो टोटल है उसमें 110 की कमी हुई है, तो टोटल पहले था कितना? 43.5 इंटू एन अपने पास था, और उसमें कितने की कमी हुई है? 110 की कमी हुई है, ये लीजिए। तो अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या हम लोग यहाँ पर एवरेज को, अगर हम लोग इनसे, लोग तो इतने हैं, अब एवरेज ये है, तो जैसे ही दोनों को इंटू करोगे, n-4 को इंटू करोगे 43.5 से, 43 नहीं 45.5 से, तो क्या अपने पास बराबर में टोटल आएगा क्या? और बराबर में टोटल 43.5 इंटू एन माइनस 110, ये अपने पास दिखा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही आप लोग यहां पर ये जो अपने पास होगा 43.5 प्लस अपने पास यहां पर ध्यान से समझिए, ये 2 की वृद्धि हुई तो 2 ऐड कर दिया, तो ये अपने पास हो गया है। तो जैसे ही इंटू करोगे तो 45.5 इंटू एन, यहां इंटू करोगे तो माइनस का 192, ये इंटू करोगे तो 43.5 इंटू एन, और ये करोगे तो माइनस का 110, ये इधर आके माइनस करोगे तो 2n बराबर, और ये उधर जाकर अगर प्लस करते हो तो अपने पास 82 क्या आ गया है क्या? तो n का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर n का मान 41 आएगा, और n का मान अपने पास 41 कहां से कहां 180, ये मैं छोटी छोटी गलती कर रहा हूं भाई, ये अपने पास 182 आएगा, तो यहाँ पर 72 आएगा, और 72 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 36। इंटू करते टाइम छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक, 36 अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, जैसे बोलता जा रहा था। अब यहाँ पर ये दिक्कत वो नहीं है कि आप लोग सर आप वापस समझाओ, मैं रिपीट तो 7 बार 10 बार 20 बार आपके लिए रिपीट कर दूं, लेकिन दिक्कत ये है कि पूरा बेसिक मैंने बताया है, कहीं पर कोई नियम नहीं है, क्वेश्चन पूरा बेसिक से। और जब ये समझ में नहीं आता तो मुझे इधर टेंशन होती है कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि कहीं देख लो आप लोग, लोग गए वापिस आए, 2 बढ़ गया, टोटल दोनों को इंटू कर दिया बराबर टोटल, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। आप एक चीज ध्यान रखना, मान लो आप लोग सारे लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं अपने पास, इनकी एवरेज एज अगर अपने पास 20 साल है, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग अपने पास पढ़ रहे हैं इनकी एवरेज एज मान लीजिए 20 साल है। मैं कहूं कि प्रत्येक की एज में से 3 साल अगर घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर नया जो एवरेज होगा वो 17 साल होगा। प्रत्येक की एज अपने पास 20 साल घटा दी जाए तो नया जो एवरेज होगा वो अपने पास 17 ईयर होगा, 17 साल होगा नए वाला एवरेज। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मुझे बताओ, प्रत्येक की एज में से जब घटता है ना तो एवरेज में भी सेम यही इफेक्ट होता है। तो अब सर, अब अगर कभी भी ये बोल दे कि इस टाइम आप लोगों की एवरेज एज 20 साल है,
और एवरेज एज वो हो गई जो 3 साल पहले थी। इसका मतलब 3 साल पहले प्रत्येक की एज में से 3 घटेगा क्या? यहां पर जैसे मैं बोलता हूं, एक तो ये लैंग्वेज काम में लेता है, एवरेज एज अभी 20 साल है, प्रत्येक की एज में से 3 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक की एज में से 3 घटा दो तो 20 में से भी 3 घट जाएगा, 17 बचेगी। कभी कभार उसकी जगह ये भी लिख देता है कि एवरेज वही हो गया जो 3 साल पहले था, इसका मतलब एवरेज 3 घट गया है, ये याद रखना, क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा है तो सभी की एज में से 3-3 घटेगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, और ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 11 क्रिकेट के खिलाड़ियों की टीम की औसत आयु वही है जो उनकी 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले थी मतलब अपने पास तीन तीन साल, उनके एवरेज में 3 साल का अंतर आया है, ये ध्यान रखना आप लोग। एज वाले क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है क्योंकि 3 वर्ष पहले प्रत्येक की एज में से जरूर 3 घटा होगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है, 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? 3 जो नए आए उनकी औसत आयु क्या है, ध्यान से समझना। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु अपने पास x, 11 प्लेयर हैं और एवरेज अपने पास x मान लो, तो टोटल कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 11x। 3 खिलाड़ी वहां से गए और 3 वापस आए, तो टोटल तो अपने पास कितने प्लेयर रहने हैं? 11। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज जो वही हो जाएगा जो 3 साल पहले था, और टोटल में क्या चेंज होगा? मान लो जो गए हैं वो तो 99 ईयर के हैं, 3 खिलाड़ी जो गए उनका औसत अपने पास 33 है, तो 11x टोटल ये था, पहले टोटल प्लेयर इतने हैं, ये अपने पास प्लेयर्स हैं, ये अपने पास एवरेज है, और ये जो अपने पास है ये अपने पास टोटल है। अब प्लेयर तो जितने गए उतने ही वापस रह गए, तो 11 के 11 रहने हैं। ये अपने पास x-3 है और ये 11x-33 वर्ष के छोड़ के गए, और 3 नए खिलाड़ी जो आए उनकी प्रत्येक का एवरेज आप लोग y मान लो, तो जो गए वो तो आप लोग माइनस कर दिया करो, जो आए उसको आप लोग प्लस कर दिया करो। क्या इन दोनों का, ये अब के बार प्लेयर है, ये एवरेज है, तो क्या आप लोग 11 को इंटू करोगे x-3 से, तो बराबर में क्या अपने पास टोटल आ जाएगा क्या? जो 11x-99 प्लस 3y। अब यहां से 11x माइनस अपने पास 33 है, बराबर अपने पास 11x-99 है, प्लस का अपने पास 3y, तो यहां पर 11x से 11x कट गया, 99 इधर आ जाएगा, तो 66 बराबर 3y, और y बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे 22। ये लीजिए, ये तो हुआ बेसिक तरीका, आपको ये तो कम से कम आना ही चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है आप लोग समझ पाओगे इस चीज को। दूसरी बात मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी आप लोग जब रिप्लेस करते हो न्यू पर्सन, रिप्लेस जिसको किया वो तो 99 ईयर का है, जिसको रिप्लेस किया याद होगा। मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई, उसके बाद भी आपकी कहां से बच जाते हैं यस प्रॉब्लम्स। मैं तो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को 4-5 बार करो आप, फिर भी सेम देखना। मैंने एक बार क्या किया, जो अपने पास यहां पर जैसे ही मैंने एक बार ऑफलाइन में मैंने कहा कि अब आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, 2 महीने अपने पास हो गए हैं, आप लोग पढ़ चुके हो, अब एक काम करो, डाउट पूछो जैसे परसेंटेज के। तो परसेंटेज के इतने छोटे छोटे डाउट्स लगभग 90% क्वेश्चन वापस पूछ लेते हैं बच्चे। और यहां पर देख लीजिए, जब भी मैं क्वेश्चन 5 छोड़ता हूं तो 5 में से 4 या 5 के 5 ही आप लोग पूछ लेते हो, तो उसमें तो आपका सारा कोर्स हो जाएगा। फिर डाउट में तो सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी वापस बता दो, वापस कोर्स हो जाएगा। तो डाउट के बजाय तो मैं सारा सब कुछ आपको एक एक नंबर वाइज क्वेश्चन लेकर एक से शुरू करके लास्ट तक जाता हूं, तो उसको वापस ही देख लो जहां नहीं समझ में आ रहा है। सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूं, कोई सेम ही टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको मैं स्किप करवाता हूं, बाकी तो लगभग सारे क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूं। तो माइनस अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा? घटेगा कितना? 3, और लोग तो कितने? 11। तो जो नए पर्सन आए हैं वो अपने पास उनका सम कितना होगा? 66। और आप कहोगे सर वहां पर 3 लोग हैं, तो 66 को इंटू करोगे 3 से, तो भी क्या अपने पास 22 ही होना है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10, चलो करो।
लगाते हैं भाई गुंजन, लगाते हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 15 है, बिल्कुल ठीक है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, 30 छात्रों का जो औसत है वो 15 है, तो टोटल मुझे बताइए क्या 450 होगा क्या? एक 20 साल वाला बच्चा छोड़कर वहां से चला गया और दो नए विद्यार्थी आए और उनके स्थान पर आते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। एक की एज अपने पास x है और दूसरे की एज x-5 है, और नया औसत भी 15 वर्ष है। तो जैसे ये किया, डिवाइड करोगे 31 से, क्योंकि एक व्यक्ति तो छोड़कर गया। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक व्यक्ति तो वहां से छोड़कर गया और दो लोग आ गए, तो 31, और एवरेज वही है अपने पास 15। अब मुझे बताइए क्या कैलकुलेट करके आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या क्योंकि इस क्वेश्चन की तो संख्याएं सेम है, पहले भी एवरेज 15 था, अब भी एवरेज 15 है, तो आप लोग ये डायरेक्ट भी सोच सकते हो ये वाला क्वेश्चन। तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये वाला क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एवरेज में अगर कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एक बच्चा जो 20 साल का छोड़कर गया है उसकी जगह अपने पास यहां पर जरूर एक बच्चा 20 साल का वापस आया होगा, तभी तो एवरेज सेम रहा। ये तो हुई 30 बच्चों की बात। जो 31वां बच्चा आएगा वो भी क्या जरूर अपने पास 15 साल का ही रहेगा क्या? 30 बच्चों की एवरेज 15 है, एक नया बच्चा आया उसमें एवरेज में नो चेंज। हाँ x+5 भी ले सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। x और x-5 ले लो, आंसर वही आएगा। x और x+5 ले लो, आंसर वही आएगा। चिंता करने की जरूरत है नहीं, ये याद रखना आप लोग। डिफरेंस 5 का है तो x और x-5 ले लो, आंसर सेम आना है, या x और x+5 ले लो, आंसर सेम आना है, उससे मत घबराना आप। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो सेम, देखिए एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो कि अपने पास पहले 15 वर्ष था अब भी 15 है, तो 20 का अगर गया है तो जरूर 20 का ही वापस आया होगा, इसीलिए एवरेज में फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो बात 30 बच्चों की बात, लेकिन अपने पास तो एक और बच्चा आया। 30 बच्चों की एवरेज अगर 15 साल है, 30 बच्चों का एवरेज अगर 15 साल है, 20 का गया और 20 का वापस आ गया एक, तो 30 बच्चे हो गए, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 साल है। अब एक और बच्चा आया, उससे एवरेज में फिर फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब मुझे बताइए जो नया बच्चा आएगा वो 15 साल का आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो एक बच्चा वहां 20 साल का है, एक 15 साल का है, यह आंसर आ गया। या आप लोग पूरे को बेसिक से कैलकुलेट कर लो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूरी की पूरी अपने पास कैलकुलेशन है। 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 5 महीने है, उसमें से 5 नए छात्र प्रवेश लेने पर 13 वर्ष 9 माह हो जाती है। 5 नए छात्र में से सबसे छोटा अगर ये है, मतलब एक को घटा के 4 का औसत आपको निकालना है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेट क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 5 नए छात्र जो प्रवेश लेते हैं, तो 5 न्यू स्टूडेंट, ध्यान से समझना, 5 जो नए बच्चे आए, ठीक है ना, 5 जो नए बच्चे आए हैं, तो 5 आए तो 5 इंटू ओल्ड एवरेज। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 ईयर, 4 महीने अपने पास है, 4 मंथ्स। एवरेज बढ़ाया घटा, तो आप कहोगे सर एवरेज घट गया। यहां पर 14 वर्ष 4 महीने से 13 वर्ष 9 महीने अपने पास हो गया, तो एवरेज मुझे बताओ क्या 7 मंथ्स घट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल घट गया है। और लोग कितने हो गए? 30 और 5 अपने पास लोग कितने हो गए हैं? 35 अपने पास हो गए, ये लोग। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। वो 5 लोगों की एज आएगी, उसमें से एक की एज आपको माइनस करनी है और फिर डिवाइड करना आपको 4 से, तो वो अपने पास बचे हुए 4 लोगों की एवरेज आ जाएगी। अब इसको बैठकर सोल्व आप लोग करते रहो, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, किसी क्वेश्चन में वहां पर कैलकुलेशन आ सकती है, इसलिए हमने भी ऐसे क्वेश्चन लिख लिए। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 5 गुना अपने पास यहाँ पर 5 जो नए लोग आए, तो 5 इंटू ओल्ड एवरेज, एवरेज घटा।
अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा 7 कहां से आया, तो 14 वर्ष 4 महीने अपने पास है और यहां पर अपने पास कितने 13 वर्ष 9 महीने अपने पास है। तो एवरेज यहां से यहां तक एवरेज जो है वो मुझे बताइए क्या 7 महीने घटा है क्या? माइनस का साइन इंटू 35। मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आप लोग इसमें कर लेना, बढ़िया कैलकुलेशन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन में जो नहीं आए हुए वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं बीच बीच में, जो अलग क्वेश्चन अपने पास लगेगा कि यार थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी डालते हैं, नहीं आया तो साथ साथ ये हम लोग करते हैं। हाँ, ईयर्स को मंथ में चेंज करना, मंथ को ईयर में चेंज कर लेना विक्रम सिंह, मंथ को ईयर में चेंज कर लेना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अपने पास ये था 14 वर्ष 4 महीने, अपने पास यहाँ पर वो 5 गुना ओल्ड एवरेज 14 ईयर और अपने पास 4 मंथ्स है। तो सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे इसका गुना किया 70 और इसका गुना किया तो 20 मंथ्स, और 20 मंथ्स का एक साल बन जाता है, तो ये 71 ईयर और आप लोग 8 मंथ्स लिख लेना इस प्रकार से। तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, फिर आगे घटाने में जोड़ने में भी ठीक रहेगा। यहां पर 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 समूह के औसत, ये तो मैं क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। अगर आपने पहले से देखा है तो एवरेज अपने पास 12, 2 की वैल्यू अपने पास 12 है, 1 की वैल्यू 6, तो 54 और 42, ये क्वेश्चन भाई मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। ये मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार में एक नवजात बच्चा भी गोद लेता है, तो बताइए अब 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो पहली बात तो 10 वर्ष बाद 8 सदस्य के जो मेंबर हैं उनकी औसत आयु तो क्या 49 हो जाएगी क्या? 8 जो लोग हैं उनकी औसत आयु तो कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 49 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, अपने पास 49 ईयर। लेकिन 6 वर्ष बाद एक बच्चा जन्म लेता है, तो क्या 10 वर्ष बाद उसकी एज तो क्या ओनली और ओनली अपने पास 4 साल ही रहेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 साल रहेगी, और उसको डिवाइड किससे करोगे? 9 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बताओ इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। इनको 4-5 बार करना पड़ेगा भाई इन चीजों को, तब जाके आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे। क्या पहले वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है क्या? 49 कहां से है? बिल्कुल ठीक है। प्रथमेश, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे 10 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी बताओ, आप अपने परिवार की औसत आयु निकालो और 10 वर्ष बाद औसत आयु निकालो, तो आप अपनी एज में 10 साल जोड़ोगे, प्रत्येक की एज में 10 साल जोड़ोगे, 10 साल जोड़ोगे, 10 साल जोड़ोगे, तो एज एवरेज में भी 10 साल आप लोग डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग सभी की एज में ऐड करने के बजाय। तो इसने कहा 10 वर्ष बाद, तो अभी अगर 39 है तो 10 वर्ष बाद क्या 49 हो जाएगी क्या? 44 आंसर बिल्कुल ठीक है। 8 फाइल है चंदर, इसमें टोटल जो है अपने पास 8 फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये अपने पास यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको हम लोग कल, ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बीच बीच में, कल हम लोग कर चुके हैं। ए बी एंड सी एफ जी तक है, डी थ्राइस एज ओल्ड एज ए, फर्दर सी इज द मेनी इयर्स एज यंगर टू बी, G to E and E to E. The average age of D and G is 16 year. The average age of A and E is अपने पास यहाँ पर
यहां से देखना, आप लोग ध्यान रखना, बी एंड सी, ये एक लाइन यहां पर, ये जो कॉमा लगा रहा हूं, एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 11 ईयर, यहां पर याद रखना ये अपने पास लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 11 ईयर्स। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर ए अपने जी से ई छोटा अपने पास, यहां पर ध्यान से समझना, इंग्लिश में पढ़ना भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस सेकंड 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहली बार टाइपर ने इसको लिखा है तो उसको इतना बड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं फंस गया। तो क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में पढ़ना सभी लोग। ए बी सी डी सारा यहां तक, यहां पर लिखा हुआ है ए, ये यहां पर एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 11 ईयर। चलो अब करने की कोशिश करो सभी लोग। ये सीडीएस में एक अच्छा क्वेश्चन आया था तो मैंने वहां से उठा लिया है। यहां पर ये लाइन थोड़ी सी गायब है इस क्वेश्चन में, बी और सी की औसत आयु। ग्यारह वर्ष है। पढ़ लो, जब तक पढ़ावा नहीं रहेगा तब तक आपको थोड़ी चीजें कम समझ में आएगी। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो आपके चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं कि क्वेश्चन आप लोग पहले से पढ़ लीजिए। तो यहां पर आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा, देखिए चचेरे भाई बहन है, कजिन्स अपने पास है, यहां पर ये यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। कजिन्स अपने पास है ए बी सी डी ई एफ जी। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ये लोग हैं अपने पास, भाई बहन है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं, खुद की तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना। यहां आते आते आपकी ट्रिक्स फेल होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि ए की जो अपने पास डी की उम्र ए से 3 गुना है, डी इज थ्राइस एज ओल्ड एज ए। तो सबसे पहले अपने पास एज की अगर बात करें, कोशिश करना समझने की, एज की अगर बात करें तो इसकी एज अगर एक्स है तो इसकी एज अपने पास 3x होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डी की उम्र ए से 3 गुना है, ये इसको हम लोग मैथमेटिकल पजल बोलते हैं। वैसे ये जैसे आपके रीजनिंग में पजल्स आती हैं वैसे ही अपने पास इसको हम लोग मैथमेटिकल पजल बोलते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड फिर 3-4 क्वेश्चन वो पूछता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन एक सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन इससे 3-4-5 तक के क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक बार सोल्व किया और 5 क्वेश्चन आपसे फटाफट सोल्व हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। मैथमेटिकल पजल ये है। इसके अलावा सी बी से उतना ही छोटा है, सी जो है वो बी से उतना ही छोटा है।
सी छोटा है किससे? बी से। मान लो ए छोटा है, सी बी से उतना ही छोटा है जितना जी ई से। जी जो है वो ई से उतना ही छोटा, जी जो है वो ई से देखना, यंगर टू बी एट जी टू ई। जी जो है वो ई से छोटा है, जो छोटा है उसकी तरफ मैं एरो लगा रहा हूं, ये दोनों बराबर छोटे हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ है अपने पास यहां पर जी टू ई एंड ई टू डी। अपने पास E जितना D से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, E जितना D से छोटा है, डिफरेंस अपने पास इनके बीच सेम है, तो ये अगर 3x होगा तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये A इससे छोटा है, डिफरेंस मैं सेम ले रहा हूं, तो ये अगर x है तो ये कितना होगा? 3x माइनस ए, और ये इससे और a छोटा है तो ये कितना होगा? 3x माइनस 2a। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। कुछ बच्चे यहां पर अपने पास अचानक से लगेगा कि सर ये फिर लास्ट में तो एन लिखेंगे, इसलिए मैं एक एक स्टेप पूछता रहता हूं। अपने पास जी ई से उतना ही छोटा है जितना जी ई से, जी जो है वो ई से, छोटे वाले को हम लोग एरो लगा रहे हैं कि जो छोटा है उसकी तरफ। आगे लिखा हुआ है ई डी से, ई जो है वो डी से छोटा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एच जी यंगर टू बी एच जी टू ई, जी जो है वो किससे? ई से। जी जितना छोटा है ई से, और ई टू डी, ई छोटा है डी से, ये लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूं, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। डी और जी की औसत आयु 16 वर्ष है। डी और जी की औसत आयु 16 वर्ष है, तो मुझे एक बात बताओ, हमने माना कितना है? तो आप कहोगे सर 3x माना आपने, और दूसरे की एज कितनी मानी है? दूसरे की एज मानी है 3x माइनस 2a। 3x माइनस अपने पास 2a, तो बराबर में अपने पास मुझे बताइए 3x माइनस 2a बराबर में, यहां से अपने पास ये वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, तो मुझे बताइए इनकी एज अगर 16 वर्ष है तो टोटल जो होगा दोनों का, क्या वो 32 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी एज अगर 3x माइनस 2a कैसे है? आपका भाई आपसे 1 साल छोटा है और बहन उससे भी 1 साल छोटी है, तो आप लोग क्या उसमें से 2 नहीं घटाओगे क्या? तरुण आप खुद सोचिए, ये इससे ए छोटा है, ये उससे और ए छोटा है, तो इसकी एज में से ए घटाओगे तो 2a आ गया ना। आपका भाई आपसे 1 साल छोटा है या 2 साल छोटा है, आपकी बहन उससे भी 2 साल छोटी है, तो आपकी एज में से 2 घटाओगे या उसकी एज में से 2 घटाओगे? तो आप कहोगे सर उसकी एज में से 2 घटाओगे। तो ये पहली लाइन मैंने पढ़ ली है, डी और जी की औसत आयु अगर 16 वर्ष है, तो मुझे बताइए यहां से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, 6x, ध्यान से सुनना, माइनस 2a बराबर, अगर अपने पास 32 है तो 2 कॉमन ले लूं तो 3x माइनस ए की एज के यहां से 16 वर्ष आ गई क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपने पास एक रिजल्ट आया है कि 3x माइनस ए बराबर 16 है, यानी कि ए की जो एज है वो मुझे बताइए क्या 16 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये एक बढ़िया डेटा अपने पास आ गया है कि इसकी एज जो है वो अपने पास 16 है, 3x माइनस ए का मान 16। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ए और ई की औसत आयु, ए और ई की औसत आयु अपने पास 11 वर्ष है। ए की और ई की औसत आयु अगर 11 वर्ष है तो टोटल अपने पास 22 होगी। ए और ई की ध्यान से समझिए, ए और ई की टोटल आयु अपने पास 22 वर्ष है, तो ये अगर 16 होगी तो ए की एज मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर टोटल अगर 22 है तो ए की एज अपने पास 6 हो गई। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? दो लोगों की एज 22 है, उसमें से एक की अगर 16 है तो क्या दूसरे बंदे की एज आ जाएगी क्या? ये बात बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसकी एज अपने पास 6 आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, इसकी एज अपने पास 6 आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, आगे मैं बढ़ता जा रहा हूं, इसने इसके बाद कहा है बी और सी की औसत आयु, तो बी और सी का अभी अंतर नहीं पता कितने का है, तो बी और सी की औसत आयु अगर अपने पास यहां पर है तो बी और सी का जो टोटल है वो अलग से लिख लो, क्योंकि यहां काम में नहीं ले पा रहे हैं। तो बी और सी का टोटल कितना है? 22, यहां से और यहां से बी प्लस सी का टोटल 22 है। आगे बढ़ता है, यहां पर ए और ई का उनका वजन बराबर है, किनका? बी और सी का दोनों का वेट बराबर है। बहुत अच्छी बात है कि वजन बराबर है। अब हमारे पास साथ साथ वेट भी आ गया, याद रखना आप लोग।
एक अपने पास कौन काम करेगा, वेट भी काम करेगा, ठीक है। ए का वजन बी से 10 किलोग्राम कम है, ए का जो वजन है वो बी से 10 किलोग्राम कम है, ए का वजन बी से 10 किलोग्राम कम है, तो इसका वजन अगर मैं पी मानूं तो इसका वजन 10 किलोग्राम कम, क्या पी -10 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। डी ई से 4 किलोग्राम भारी है और इसका वजन अपने पास, उनका वजन बी और सी का वजन बराबर है, इसका वजन पी है तो इसका भी कितना होगा, पी। उनका वजन किस किस का, बी और सी का वजन अपने पास बराबर है तो इसका पी है तो इसका भी पी होगा। पी वेट मान लिया मैंने, 10 किलोग्राम कम है, ए का वजन बी से 10 किलोग्राम कम है, बिल्कुल ठीक है। डी ई से 4 किलोग्राम भारी है, बिल्कुल ठीक है। ई एफ से, डी अपने पास नहीं पता तो इसको एक बार क्यू मान लो क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता। ये इससे डी ई से 4 किलोग्राम भारी है तो क्यू -4। एफ जो है वो अपने पास ई एफ से 4 किलोग्राम भारी है, ई जो वो एफ से 4 किलोग्राम भारी है तो ये क्यू -8 आ जाएगा, ठीक है ना। एफ जी से 4 किलोग्राम भारी है, एफ जी से 4 किलोग्राम भारी है तो क्यू -12 आ जाएगा, ये लो। एफ और जी के से 4, इसका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा डी का आयु और वजन का अनुपात, डी ये रहा, इसके आयु और वजन का जो अनुपात है ना वो 9:20 है, जहां आयु वर्षों में है और वजन किलोग्राम में है। ए की आयु, ए का अनुपात अपने पास दिया हुआ है 2:5। तो मुझे बताइए ए का जो रेशियो दिया हुआ वो 2:5 दिया हुआ है, तो सभी लोग बताओ इसका मान अगर अपने पास 2 होना है तो क्या अपने पास 2 की वैल्यू अगर अपने पास ये है तो बताओ यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 की वैल्यू अगर अपने पास 6 है तो 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 15 आनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, ये आप लोग क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग? पंद्रह से, 2 से अपने पास कितना होगा, 6। एक की वैल्यू अगर अपने पास 2 है तो यहां पर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15, और इसका मान अगर 15 है तो क्या इसका मान अपने पास जरूर 25 रहा होगा क्या? क्योंकि p-10 अगर 15 है तो ये 25 और ये 25 है तो ये भी कितना रहा होगा, 25। अब आगे वाली चीजें हमें तोड़नी है थोड़ी सी। एफ जी से अपने पास ए की आयु का वजन बिल्कुल ठीक है 40, ये 9:20 अगर है, इसका मतलब क्या अपने पास इसकी एज, डी की एज, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे इतनी बात आप लोग सभी लोग बताओ, क्या इसका जो अपने पास एज होनी है वो मुझे बताइए क्या इससे ज्यादा होगी क्या? और रेशियो होना चाहिए 9:20 में, इसका मतलब इसकी एज क्या 18 और इसका जो वजन है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 40 होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए, ये तो एकदम ठीक है। क्यों क्यों सर आप ये बताओ, ज्यादा तो अपने पास 9:27 में तो अपने पास 9 और 20 ठीक है, अपने पास 18 और 40 तो ठीक है, लेकिन 27 और 60 भी तो हो सकता है सर, 3 गुना, 2 गुना ही क्यों किया, 3 गुना, 4 गुना, 27 भी तो अपने पास 16 से ज्यादा ही होगा। तो आपको मैं कहूंगा कि किसी का भी वजन 40 से अधिक नहीं है। देखिए इसने खुद ने लास्ट में लिखा है 40 किलोग्राम से अधिक नहीं है, तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 36 होगा। ये कितना होगा, क्योंकि वैल्यू 40 है तो ये कितना होगा, 32 होगा। और ये कितना होगा, अपने पास 28 होगा। अब हमें ये भी पता लग गया कि इनका अंतर 2 साल का है। ए का मान अगर 2 है, 3x का मान 18 है, ए का मान 2 है, तो मुझे बताइए इसमें से 2 माइनस करोगे तो इसकी एज क्या 14 आ जाएगी क्या? और अंतर अगर 2 का है और सम अपने पास पहले से चल रहा है, किसी चीज का सम अगर 22 है और उनका अंतर जो है वो अपने पास 2 का है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से इसकी एज अपने पास 12 साल और इसकी एज अपने पास 10 साल, क्या यही रहनी है क्या? बताओ, सब कुछ जो भी चाहिए था वो डेटा आ गया। अब आपसे जो भी पूछे कि बताइए डी की आयु क्या होगी, तो बताओ डी की जो आयु होगी वो बताओ, क्या 18 साल है क्या? इधर से ऑप्शन मैंने मिटा दिए, 2 ऑप्शन, इसमें 2 ही है, तो ये अपने पास पूरा का पूरा आंसर आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग, आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि यहां से हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसका जो अगला क्वेश्चन है 15 के बाद, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी देखिए इसी का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कहोगे सर यहां से एफ की एज तो आई नहीं, तो एफ की एज का कोई रिलेशन हम लोगों को नहीं दिया हुआ,
और एफ की एज का रिलेशन अगर नहीं दिया हुआ तो फिर अपने पास यहां से एफ की एज का जब रिलेशन नहीं दिया हुआ तो उसके बारे में कुछ पूछेगा भी नहीं, घबराना मत उससे। 3x का तो 3 गुना है भाई, एक को x माना और दूसरे का 3 गुना है तो अपने पास 3x, x है तो दूसरे का 3 गुना, ये अपने पास 3x हो गया। ये लो, यहां से भी पहले अगर लिख लो 18 और ये है तो यहां से भी शुरुआत कर सकते हो कि ये 18 है तो फिर ये कितना होगा, 6 होगा। बाकी इससे भी आ गया, 16 से भी अपने पास 6 आ गया। रिपीट कर देता हूं, इसने अपने पास लिखा है इससे 3 गुना है तो 3 गुना हो गया। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वापस मैं समझा देता हूं। ये अपने पास x है, ये अपने पास 3x है, यहां से ये इतना ही छोटा है, इन दोनों का भी डिफरेंस बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर है। इन दोनों का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 16 तो टोटल 32 होगा। जोड़ के 2 का भाग दोगे तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। ये ऐसा आप लोग सोल्व करोगे जैसे हम लोगों ने सोल्व किया, ये 16 आ गया। इनका रेशियो दिया हुआ 9:20, वजन का और एज का रेशियो, तो एज 9:20 है तो ये इससे ज्यादा होगी तो 9 तो हो नहीं सकता। 18 और 40 करके देखें, हाँ 18-40 हो सकता है, 27-60 भी नहीं हो सकता क्योंकि लिख दिया कि 40 किलोग्राम से अधिक नहीं है, मतलब 40 ही अपने पास हो सकता है। तो ये 18 और 40 हो गया। इन दोनों का एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी ए और ई का एवरेज दिया हुआ है 11 तो टोटल 22, 22 में से 16 माइनस कर लिया तो ये कितना बचा, 6 बचा। ये लो, इन दोनों का अंतर अगर 2 का है तो इधर भी अंतर 2 का ही होगा, 16 के बजाय आ गया कितना, 14। यहां पर इसकी वैल्यू 18 है, ए का मान 2 है तो 2 घटाओगे तो 16, 2 घटाओगे तो 14। इनका सम क्वेश्चन में 22 दिया हुआ है और डिफरेंस अपने पास अब आ चुका है कि 2 का अंतर, एक बार यहां से पता लग गया 2 का तो यहां भी 2 का ही होना है। तो जो चीजों का सम आपके पास पता हो और डिफरेंस अगर पता हो तो आप लोग कर सकते हो। इसके बाद इसने इनके वजन का रेशियो में 4-4 का अंतर है तो 40 में से 4-4 घटाते चलो, ये अपने पास आ जाएगा। दूसरा अपने पास यहां पर ये रेशियो 2:5 है तो 2 की वैल्यू 6 तो 3 का मान 15 तो 1 का मान 5 होगा तो ये भी अपने पास इसकी वैल्यू 25 आ गई और ये दोनों बराबर वजन का है तो 25 और 25। ऐसा करके पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। बोलिए ठीक है क्या? ये देखिए यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन जैसे आपके पास एसएससी में आ जाए तो छोड़ सकते हो, लेकिन बैंक में तो जो कट ऑफ जाती है ना वही अपने पास 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें तो एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए, बच्चे ने आधी से ज्यादा जंग जीत ली। ये लो यहां पर कभी कभार तो 5-6 क्वेश्चन पर ही कट ऑफ चली जाती है। तो इसलिए आपको जिस टाइप का पेपर आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तब तो आप टॉप स्कोरर हो बैंक में। तो वहां पर बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आपने तोड़ लिए तो फिर वहां से बैंक में कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाती है। सीडीएस में तो करना ही है, सीडीएस में टाइम आपको काफी मिलता है। सीडीएस की कट ऑफ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं जाती है, एसएससी वाली कट ऑफ नहीं जाती है। वहां पर आपने 100 में से अगर 60, 65, 70 क्वेश्चन कर लिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। कट ऑफ तो ये एसएससी में ही ज्यादा जाती है। बाकी आप पिछले साल वाला उठाकर देख लो, 60, 62, 65 क्वेश्चन जिसने कर लिया उसका हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, ये सीडीएस 2023 का इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। बी सी डी ई जी की एज का औसत हम लोगों से पूछा है तो बी सी डी, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया, ई का आ गया और जी का आ गया, सभी की एज अपने पास आ गई है। ऐसे अपने पास ए बी सी डी एफ जी का औसत वजन, वजन तो सभी का अपने पास आ गया है, जोड़ के डिवाइड करो 7 से, आंसर आ जाएगा। इस बार गुंजन 50 वालों का भी हो गया है क्या? हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो कट ऑफ अपने पास वहां पर कम जाती है, या आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18। एफ का नहीं है तो आपसे पूछेगा भी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में एफ के बारे में बात ही नहीं की। एफ का वजन तो है ही, एफ का वेट तो अपने पास है, एफ की एज नहीं है तो एज की देखो ये एफ को छुपा गया है, क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं, एफ कहीं पर आपसे नहीं पूछा गया है तो वो नहीं निकाल सकते तो वो क्वेश्चन में भी नहीं पूछेगा।
हाँ तो गुंजन वहां पर जैसे ही पेपर टफ आएगा तो 50 वालों का हो गया ना इस बार, तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि पेपर टफ में फिर कुछ क्वेश्चंस जो सोल्व होते जाए वो करते चलो, सारे के सारे नहीं करने होते फिर। और टाइम भी आपको वहां पर 2 घंटे मिलता है। क्या फाइल नंबर 8 आप लोगों ने देखी है क्या? ये बात बताइए, क्या फाइल नंबर 8 में आपको कोई डाउट आए हैं क्या? बहुत है भाई प्रवीण, सीडीएस आप लोग देखकर तो देखो। सिवा एफ के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो एफ की 18 आएगी कैसे? एफ के बारे में तो कोई डेटा दिया हुआ ही नहीं है। या आप एफ के घर ही पहुंच गए हो भाई। बी और सी की औसत जो अपने पास है वो क्या 1,50,000 अपने पास आ गया है क्या? आपको जरूर आ गया है। सी और ए का 78,000, तो अपने पास 8 गुना 2, अपने पास यहाँ पर 16 और अपने पास 156। 2 बार ए आ गया है, 2 बार बी आ गया है, 2 बार अपने पास सी आ गया है। तो ऐड कर देंगे इनको, ये लो यहां पर अपने पास 6, 16 और ये लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है? तो आप बोलोगे 233,000। अब किसकी पूछिए? ए की पूछिए तो बी और सी घटा दो उसमें से। बी और सी के हमें पता है कि 1,50,000 अपने पास है, ये आप लोग माइनस कर दीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा 83,000। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिपन दास कह रहे हैं 11 से 16 नहीं हो रहे, सारे नहीं हो रहे हैं क्या रिपन? 11 से 10 फाइल नंबर 8 देख लिए क्या? 11 से 16 सारे नहीं हुए तब तो करवाने पड़ेंगे। क्या इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे क्या? अपने पास करके बताइए। ये क्वेश्चंस तो हम लोग वैसे पहले कर चुके हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपसे मुझे लगता है हो जाएंगे। क्या कर लोगे क्या बताओ? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नहीं है। रोशन का 15 और 16 नहीं हो रहा है। 12 से 16 अपने पास, फाइल 8 के 12 से 16 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम आपको है। काफी है। चलिए करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये तो सेम क्वेश्चन ऐसा हम लोग करवा के आ गए हैं। फेब, मार्च, अप्रैल और मई, तो ये अपने पास यहाँ पर 8,000 होगा। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये अपने पास 12,000 होगा। 4 से गुना कर दिया मैंने टोटल निकालने के लिए। तो जैसे ही आप लोग अगर माइनस करते हो, माइनस तो अपने पास यहां से ये तो कट गया। फेब माइनस अपने पास जून जो होगा वो क्या अपने पास माइनस का 4,000 है क्या? जिसमें आपने कहा जून 8,000 है, तो जून अगर अपने पास 8,000 है, माइनस का अपने पास 4,000, तो बताइए यहां से फेब जो होगा वो क्या अपने पास 4,000 ही होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर, ये आंसर आ गया। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या आप? ये सेम ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इनमें एलिगेशन वगैरह आप लोग लगा सकते हो। कोई क्वेश्चन 25 तक आपने किया हो और नहीं आया है तो मुझसे आप लोग बातचीत कर सकते हो, बताओ भाई। 25 तक आसान क्वेश्चंस आपके पास हैं। मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे सभी बच्चे आसानी से।
चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 करो। इस क्वेश्चन में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, प्रॉब्लम यहाँ है, ये इसमें है प्रॉब्लम। ये मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है, उसने लिखकर छोड़ दिया है, मैंने तो कहा था ये हटा देना, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। चलो करने की कोशिश आप लोग करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का, एक बल्लेबाज ने n+2 पारियां खेली और सभी पर आउट हो गया। आउट हो नहीं हो हमें वैसे नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग एवरेज में बैट्समैन का एवरेज सिर्फ वो काउंट करते हैं जिसमें वो आउट होता है। तो अपने एसएससी वगैरह में तो ऐसा आ जाता है कि पारियों का ही हम लोग भाग दे देते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो बैट्समैन का एवरेज निकालने के लिए उन पारियों में हम लोग भाग देते हैं जिसमें वो आउट हुआ है, नॉट आउट नहीं देते। तो इसीलिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है n+ अपने पास 2, उनका औसत स्कोर 29 था। n+2 पारियों में उनका औसत जो था वो 29 था। पिछली 2 पारियों में अपने पास ये है, और बल्लेबाज ने n पारियों में प्रत्येक में 38 से कम रन बनाए, तो इन n पारियों में उसका औसत स्कोर 30 रन और न्यूनतम स्कोर अगर x रन है तो x का न्यूनतम संभव मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं बता रहा हूं फाइल नंबर 8 का पिंक राज भाई, क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 ही बता रहा हूं, सबसे पहले यहीं से मैंने शुरुआत की है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर टोटल n+2 जो पारियां हैं, n+2 जो पारियां हैं उसका एवरेज तो इसने देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 29। इसमें से जो अपने पास n पारियां हैं उसका एवरेज अपने पास 30 है, और जो 2 पारियां बची उनका एवरेज तो नहीं पता, लेकिन उन दोनों पारियों की संख्या ही हमें पता है। एक में 38 रन बनाए हैं और एक में 15 फिक्स हमें पता है, ये लीजिए उन 2 पारियों में। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन में सारे लोग देखकर बताओ, क्या एलिगेशन लगा सकते हो क्या? n पारियों का जो स्कोर है वो तो अपने पास एवरेज 30 है, 2 पारियां खेली, 38 और 15 ऐड करोगे 53 में 2 का भाग दोगे तो यहां पर एवरेज है 26.5, और ऐसा करते ही जो टोटल पारियां हो गई हैं वो अपने पास कितनी हो गई हैं? n+2 पारियों का औसत 29 है, यहां पर पारियां हैं n और यहां पर पारियां कितनी हैं? 2। ये लीजिए, बताओ इतनी बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि मैंने कहां से लिख दिया है? तो आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, तो इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तब तो अपने पास आएगा 1, और इसमें से ये माइनस करते हो तो आएगा 2.5 अपने पास। पॉइंट हटाओगे एक 0, 25 ये कट रहा है अपने पास 5 से 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो 2 की वैल्यू अगर अपने पास है तो क्या n का मान क्या अपने पास 5 रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यहां पर n का मान अपने पास 5 रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? कोई बच्चा अगर बेसिक से सीखना चाहता है तो आप लोग क्या करोगे, 30 पारियों का औसत अपने पास, यहां पर n पारियों का औसत 30 है, 2 पारियां जो खेली उसने 38 रन की और 15 रन की, उसमें अपने पास टोटल जो पारियां होगी n+2, और उसका जो औसत अपने पास है वो औसत कितना है अपने पास? तो उसका औसत यहाँ पर औसत 29, n पारियों का औसत 30 है और यहाँ हो गया 29। इसको n से डिवाइड, n का मान निकाल लेना तो n की वैल्यू आएगी 5। ये तो कर पाओगे क्या? ऊपर वाला नहीं समझ में आया गौरव, कोई बात नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ 30 पारियों का औसत अपने पास, n पारियों का औसत 30 है, 2 पारियों में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 38 और 15, मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे ही जोड़ दोगे तो पारी हो जाएंगी n+2, औसत हो जाएगा 29, यहां से कैलकुलेट कर लेना तो n का मान 5 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो अपने पास n पारियों का औसत 5 पारियां आ गई, n का मान 5, एवरेज जो अपने पास है, एवरेज जो अपने पास है, एवरेज अपने पास 30 है, तो क्या सम अपने पास 150 होगा? बोलिए ठीक है क्या? पारियां आ गई 5, एवरेज है 30, तो सम कितना होगा? 150। इसने कहा है प्रत्येक पारी में कम से कम 38 रन बनाए, तो बताओ न्यूनतम स्कोर क्या होगा अगर प्रत्येक पारी में 38 से कम रन बनाए? इसका मतलब 5 पारियां हैं ये, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। एक पारी के मिनिमम रन बनाने हैं तो 4 के क्या मैक्सिमम रन आप लोगों को रखने पड़ेंगे क्या?
पांचों का सम हमें पता है, 5 का सम हमें पता है, 150 अपने पास है, तो क्या हम लोग 4 पारियों को मैक्सिमम रखोगे? सर मैक्सिमम आप लोग इनफाइनाइट क्यों नहीं रख देते? इसने खुद ने बोल दिया कि 38 से कम, तो 38 से कम कितने? 37। तो सर 37 से अगर कम हो तो फिर तो अलग अलग अपने पास होने चाहिए, कोई अपने पास 36 होना चाहिए, लेकिन इसने अब की बार ये नहीं लिखा कि सभी के अलग अलग पूर्णांक है, ऐसा नहीं लिखा, सभी के अलग अलग होता तो मैं यहाँ पर 37, 36, 35, 34 ऐसे लिखता, लेकिन अब की बार सभी के अलग अलग है ही नहीं, तो हम लोग क्यों दिमाग लगाएं? तो x का मिनिमम मान क्या अपने पास 2 संभव हो सकता है क्या? ये अपने पास 2 संभव हो सकता है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए अब तो क्या समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ गया है। और बताओ कोई नहीं समझ में आया? क्योंकि 8 नंबर फाइल में नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को करनी है फाइल। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए आप लोग। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम है। ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें तो वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। क्रिकेटर के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल हो गया और समूह के सदस्यों का औसत स्कोर 250% स्कोर करता है। मान लो ये अपने पास कुछ पहले पता नहीं कितने लोग थे, ये अगर 100 स्कोर करते हैं तो नया खिलाड़ी जो स्कोर करेगा वो कितना करेगा? तो आप कहोगे सर 250 का करेगा। और परिणाम स्वरूप सभी का औसत में 30 की वृद्धि हुई, सभी के औसत में 30 की वृद्धि हुई, तो 30 की वृद्धि हुई तो क्या 130 हो गया है क्या? तो ये कितना आ गया अपने पास? यहां पर लोग मान लो n थे और यहां पर नया एक व्यक्ति हो रहा है, तो माइनस करोगे तो 130 में से माइनस करोगे तो 120, और ये माइनस करोगे तो कितना होगा? 30। तो रेशियो कट गया 30 से कितनी बार? एक बार, और 30 से कितनी बार? 4 बार। इसका मतलब एक की वैल्यू अगर एक है तो n की वैल्यू क्या 4 ही होगी क्या? 1:4 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 4। पहले कितने खिलाड़ी थे उस समूह में? तो 4 खिलाड़ी थे, एक का मान 1 है तो 4 का मान क्या 4 होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। बोलो समझ गए हो क्या? इस फाइल में थोड़े अलग क्वेश्चन, थोड़े सही क्वेश्चन, ताकि आप खुद करो, दिमाग चलाना पड़े। 42 का यहां पर कोई यूज नहीं है, उसको काम में ले लोगे तो भी यही आएगा, काम में नहीं लोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि रेशियो बनाना है। विक्रम यहां पर 42 मान लो भाई आप। विक्रम कह रहे हैं सर 100 क्यों? आप 42 मान लो। 4200 का 250% निकाल के यहां लिख लो, और 4200 का 130% निकाल के यहां लिख लो, उससे कर लो आप। यहां पर तो 42, यहां पर 42 का 250% और यहां पर 42 का 130%। इसको अगर सोल्व करोगे आप, अगर आप, वैसे मुझे लगता नहीं कि करोगे, लेकिन करोगे, रेशियो निकालोगे तो देखना 1:4 ही आना है। करके देखो। बहुत अच्छी बात है भाई मोहम्मद साहिल। प्रथम मधुकर, आप तो हमेशा यही पूछते हो भाई, एलिगेशन लगाते ही सर आप इसको विदाउट एलिगेशन बताओ, और हर क्वेश्चन में बता देता हूं। तो इसको अब आप खुद भी तो कोशिश करो ना कि कैसे हमें सोचना है। इसकी जगह कितनी बार मैंने बताया, इसकी जगह n मान लो, ये n है, ये अपने पास एक पारी है, ये औसत n+1 का है। इसको n से गुना प्लस ये करोगे और इसको गुना करोगे n+1 से। हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो देवांश तो अभी तो यार आज छुट्टी है उसकी, संडे है तो छुट्टी है, सो रहा होगा वो तो। मैं बाद में कभी मिलवाता हूँ, आज तो सो रहा होगा वो। हाँ, बच्चे को क्या उठाना, सोते रहने देते हैं, अभी तो वो छोटा है। फिर बाद में तो वो यही आपकी तरह मेरी तरह वैसी तैयारी करनी है, कोई एसएससी की करेगा, कोई रेलवे की करेगा, कोई कुछ करेगा। उसको भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपकी तरह ही उसको भी ऐसे ही टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, है ना। अभी उसको सोने देते हैं, अभी तो छोटा बच्चा ही है वो। ठीक है ना। तो ठीक है, ये फाइल आप लोग 8 नंबर आप खुद करोगे, ध्यान रखना। सॉल्यूशन आप लोग देख लेना, कहीं पर नहीं समझ में आया तो। अब हम लोग उसका मिक्सचर और एलिगेशन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी कल तो होगी नहीं, और अपनी अब ट्यूसडे को क्लास होगी। कल मंडे है, आज संडे को इसीलिए क्लास लगाई है, कल की वजह से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलता है। विक्रम अब काइट ही उड़ाएंगे भाई पूरे दिन आज।